जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 59, रिमूवल ऑफ एडवर्ब क्लॉज। ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर चल रहा था हमारा, उसमें की ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। तो टू मेक कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंसेस we have to learn about थ्री क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अभी तक हमने इसको लगाया था, अब हमें क्या है, इसको हटाना है। कैसे हटाते हैं? तो रिमूवल ऑफ एडवर्ब क्लॉज कैसे हटाते हैं? टू मेक कॉम्प्लेक्स इन सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था कि क्या क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज होते क्या हैं? ये नॉर्मली एडवर्ब होते हैं, जो एडवर्ब से बने होते हैं, वो एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। एंड इसकी जो है ये क्या व्यक्त करते हैं, क्या भाव प्रकट करते हैं? टाइम, प्लेस, पर्पज, कॉज ऑफ रीजन, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन, सपोजिशन एक्सेट्रा। ये मैंने पिछले लेक्चर बता भी दिया था, जस्ट आई एम रिपीटिंग। ठीक है, नाउ एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए क्या क्या हमें यूज होता है? हमारे एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस हैं उनका यूज हम करते हैं। उनको जोड़ करके या उनके यूज द्वारा, हम यूज के प्रयोग से हमें जो है ये एडवर्ब क्लॉज बन जाता है। अंडरस्टूड? नाउ क्या क्या सबऑर्डिनेट कंडीशन होंगे, ये सब लिखा दिया, एक बार मैंने पढ़ा भी दिया, लेकिन जस्ट रिपीटिंग। व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, सिंस, बिफोर, एज, टिल, अनटिल, एज सून एज, जस्ट एज, वेयर, दैट, लेस, बिकॉज एक्सेट्रा। ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाकर हम जो है एडवर्ब क्लॉज बना सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ बात आती है रिमूवल ऑफ एडवर्ब क्लॉज में एग्जांपल, कैसे जो हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलते हैं। जस्ट एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे। कुछ नहीं है, जो आपने किया है टू मेक एडवर्ब क्लॉज में, उसमें ऐड किया था, इसमें क्या हटा देना। सिंपल बिल्कुल है, कैसे करेंगे बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आराम से समझाएंगे बिंदास तरीके से। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ, हम पढ़ रहे हैं, ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल सेंटेंस। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अंडरस्टूड? उसमें चल रहा है रिमूवल ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एग्जांपल्स की बात करेंगे, ध्यान देंगे एग्जांपल्स को और धीरे धीरे समझेंगे। नंबर 1 एग्जांपल अगर कहता है हमारा, आई वॉज सो टायर्ड दैट, आई वॉज सो टायर्ड that I could not work. I could not work. मैं इतना थका था कि मैं अपना कार्य नहीं कर सका। अब इसमें देखिए अर्थ नहीं बदलना चाहिए और आपको कॉम्प्लेक्स सिंपल बदल भी जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एडवर्ब क्लॉज को हटाएंगे। एडवर्ब क्लॉज हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग जो हमारे जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उनको हटाना पड़ेगा। और कंजंक्शन क्या है यहाँ, दैट। देखिए इसको हमें हटाना है और इसको लाना है हमें सिंपल में। ये फ्रेज या छोटे मोटे जो है इंफिनिटिव यूज करके हम इसको जो है सिंपल बदल लेते हैं। अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा, आई वाज टू टायर्ड टू वर्क। क्या हो जाएगा, आई वाज टू टायर्ड टू वर्क। मैं काम करने के लिए इतना थका था कि मैं वो काम नहीं कर सका। ठीक है, अत्यधिक थका था। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा, सेम मतलब मीनिंग रहेगा आपका, नो एक भी चेंज आपका नहीं आएगा। नंबर 2 एग्जांपल अगर हम देखें, ही इज सो फैट, ही इज सो फैट दैट, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। वो इतना मोटा है कि वो क्या है, अच्छे तरीके से क्या बैठ भी नहीं सकता है। तो क्या है, ऐसे इतना मोटा होना बेकार है भाई। ठीक है, वेट कंट्रोल करें उसको कहो। ठीक है, चलिए अब इसको हम बदलेंगे सिंपल में। कॉम्प्लेक्स सिंपल क्या हो जाएगा, ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। क्या हो जाएगा, ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। अंडरस्टूड? ऐसे आप एग्जांपल्स करने हैं और समझने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे नंबर 3 एग्जांपल जैसे हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं, यू मे सिट वेयर यू लाइक, यू मे सिट वेयर
रिवर यू लाइक, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा, वेयर वेयर यू लाइक, तो यहाँ पर वेयर क्या हो गया, यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, इसको हमें हटाना है। तो क्या है, यू मे सिट एनी, तुम कहीं बैठ सकते हो, ये अर्थ बोला इसका, यू मे सिट एनी, तुम कहीं बैठ सकते हो, इसका अर्थ यही होता है। हम इसको ऐसे करके चेंज कर देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 4 नंबर, ठीक है। आराम से एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल हम पढ़ हुए चल रहे हैं, कुछ समझ में आता है कमेंट करिए, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लास्ट जरूर देखिए, हर बार बोलता हूँ इसको मैं, ठीक है। ही वाज सैड व्हेन, ही वाज सैड व्हेन, अब ये व्हेन क्या है यहाँ पर, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अंडरस्टूड। ही हर्ड द न्यूज, ही हर्ड द न्यूज। अब इसका क्या हुआ, समाचार सुनकर क्या वो सैड हो था, तो क्या है, ही वाज सैड, वो सैड था जब उन्हें समाचार, तो समाचार सुनकर वो सैड हो, तो क्या हो जाएगा, ही वाज सैड टू हियर द न्यूज, ही वाज सैड टू हियर द न्यूज, क्या सुनकर समाचार क्या हो सैड था, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया, सेम अर्थ मीनिंग नहीं चेंज हुआ, और हमें क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हटाना था, अंडरस्टूड। इस तरह हटा के नॉर्मल टू इन्फिनिटी से हमने इसको ऐड कर दिया, टू क्या इन्फिनिटी है यहाँ पर, ठीक है। वही हमें अगर इन्फिनिटी करना है, पार्टिसिपल करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल करना है, इस तरह यूज करके हमें, और या तो हम फ्रेज एक शब्द लगा के इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई कैन नॉट रीड अनलेस, आई कैन नॉट रीड अनलेस, I cannot read unless I wear glasses. मैं जब तक नहीं पढ़ सकता जब तक कि मैं चश्मे ना पहन लूं, बिना चश्मा के मैं नहीं पढ़ती, ये तो ना इसकी, तो क्या है, विदाउट ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस आई कैन नॉट रीड, तो क्या हो जाएगा, अथवा हम क्या बना सकते हैं, आई कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, अर्थ वही, सेंटेंस वही, सिर्फ हमने क्या थोड़ा हेरफेर कर दिया, अंडरस्टूड। इस तरह से हम जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदल लेते हैं सेंटेंस। और एग्जांपल करेंगे, अभी रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, धैर्य रखिए, थोड़ा सा आराम से देखेंगे और एग्जांपल्स, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, अंडरस्टूड, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा समय के साथ। तो मेन है आपको शिक्षा, कितना आपको लेवल शिक्षा मिल रहा है, वो व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वो सब अपग्रेडेड मामला, धीरे धीरे वो भी सब सही समय के साथ सब होगा। तो अभी इसमें काम चलाइए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ही विल नॉट पे, ही विल नॉट पे, वो क्या है, पे नहीं करेगा, ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, अनलेस ही इज कंपेल्ड, जब तक उसे दबाया ना जाए या मतलब उसे कंपेल ना किया जाए। तो क्या हो जाएगा, अनलेस, यहाँ पर क्या सबऑर्डिनेट कंडीशन हो, इसको हमें हटाना है, हटा दीजिए। तो क्या है, ही विल पे ओनली अंडर कंपल्शन, ही विल पे ओनली अंडर कंपल्सन, दबाव में ही वो पे करेगा, बात ये हुई ना। तो हमने इसको निगेटिव को बना दिया अफर्मेटिव में, तो क्या हो गया, वो दबाव में ही पे करेगा, तो इसका मतलब हुआ वो जब तक दबाव न नहीं पे करेगा, बात वही हो गई सेम ना। इस तरह हम जो है हटा देंगे। नंबर 7 नंबर एग्जाम्पल देखिए, 7 नंबर एग्जाम्पल बात हम करें, जैसे हम कहते हैं, व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, while there is life there is hope, ठीक है। अब while there is life, यदि जीवन है तो वहां पर क्या है, होप है, आशा है। तो क्या है, आशा और लाइफ क्या है, अलग अलग नहीं रह सकते, या जहां आशा है वहां पर लाइफ है, यही अर्थ हुआ ना इसका। तो ये हम बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम कहते हैं, लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल, क्या है, लाइफ एंड होप
लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल, इनसेपरेबल, अलग अलग को नहीं कर सकते हम, या हम इसी कह दें लाइफ एंड होप कैन नॉट बी सेपरेटेड, अथवा लाइफ एंड होप कैन नॉट बी सेपरेटेड, अलग अलग इनको नहीं रख सकते, सेपरेटेड। ये दोनों का सेम है, या तो इस तरह माने, या तो दोनों क्या है, सही है। अंडरस्टूड। इस तरह अर्थ के हिसाब से हमें क्या नाउन रखना है, क्या क्लॉज रखना है, क्या इंफिनिटी रखना है, क्या फ्रेज आपको ध्यान देना है थोड़ा सा अर्थ के हिसाब से। अंडरस्टूड। जब करेंगे एग्जांपल समझ में आता रहेगा और आप रखते रहेंगे, अपने मन से बना भी लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करें, अगर हम करें व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, मतलब जब बिल्ली दूर रहती है तो क्या है, चूहे खेलेंगे। तो क्या है, उनके दूर रहने पर चूहे खेलेंगे, किसके, बिल्ली के अनुपस्थित या दूर रहने पर खेलेंगे। तो इन द अब्सेंस ऑफ द कैट द माइस विल प्ले, इन द अब्सेंस ऑफ द कैट the mice will play, बिल्ली की एब्सेंसी में क्या है, चूहे खेलेंगे। इसका ये अर्थ हुआ। अंडरस्टूड। तो इस तरह हम अर्थ जो है निकाल के उसका इस तरह से यूज करेंगे और उसको हम हेटेरो क्लास को रिमूव कर देंगे, हेटेरो क्लास में रिमूव करना है। ठीक है। तो अब देखिए मैंने हमें यूज किया, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। 9 नंबर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहना है एग्जाम्पल में, एज यू सॉ सो सेल you reap, as you sow, as you sow, so shall you reap। जैसे बोओगे वैसा काटोगे। तो ये इसका जो है कैसे मतलब, you will reap only the fruits of your sowing। क्या है, you विल रीप, तुम वही चीजें जो है पाओगे या प्राप्त करोगे, ओनली द फ्रूट्स ऑफ, ओनली द फ्रूट्स ऑफ योर सोइंग, वही फल जो तुमने जो बोए थे फल वही जो है आप काटेंगे। ये अर्थ इसका हुआ, उसी हिसाब से हमने इसको बना दिया। और एग्जाम्पल हम देखेंगे, 9 एग्जाम्पल हो गए और प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको मैथ एग्जाम्पल 10, 12, 13, 14 ऐसे जो है अप टू 15 तक मैंने कराया एग्जाम्पल, हर उसमें जो चैप्टर। ठीक है। जितने अगर तब भी आपका गलत हो रहा है तो ये आपकी गलती, थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप, प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम्पल 1-2 नंबर का आता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे ये सब कंटिन्यू रहेंगे। मेन है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अब एग्जाम आपका आता है कंपटीशन का, आप तैयारी करना शुरू कर दें, देयर इज नो यूज। कंटिन्यू रहिए। आप जब अगर एस्पिरेंट्स हैं तो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। आज थोड़ा पढ़ा, कल थोड़ा कम पढ़ा, लेकिन पढ़ना है। कंटिन्यू रहेंगे तो पता लगा घूमने चले गए, पढ़ाई नहीं, दैट इज नो यूज। रोज थोड़ा कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम पीरियड या आपकी प्रिपरेशन पीरियड में। और टाइम मैनेजमेंट, 2 चीज़ें आप कर लीजिए, आपको कोई न सफल होने से। मैं आपको बताते सफलता के मंत्र हैं। ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो ये मोटिवेशन लेक्चर वगैरह बहुत टाइम है, इसलिए मैं आपको दे दूंगा। कोई भी सलाह चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये ज्ञान देने के लिए बहुत टाइम है। चलिए आते हैं नेक्स्ट 10 नंबर यहाँ पर हमारे देखिए, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज, जैसे उसने क्या समाचार सुना, ही रोट टू मी, उसने मुझे लिखा, ही रोट टू मी, उसने मुझे लिखा। ठीक है। क्या लिखा, अब वो जाने भाई जो लिखा हुआ। ठीक है। चलिए आप अपने एग्जांपल देखिए, हियरिंग द न्यूज ही रोट टू मी, मतलब समाचार सुनते ही, हियरिंग द न्यूज ही रोट टू मी। सिंपल, छोटा हो गया। हमने क्या किया, सबऑर्डिनेशन एज सुन एज को हटा दिया। अंडरस्टूड। ये हमें करना है खेला थोड़ा सा, तो एज पर उसके मीनिंग के हिसाब से हमने उसको हटा दिया प्यार से, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। रामा वाज प्लीज्ड, रामा was
प्लीज। रामा क्या थी? खुश थी। किसलिए खुश थी? व्हेन ही हैड वन अ प्राइज। व्हेन ही हैड वन दी प्राइज। ठीक है। अब क्या है यहाँ पर? तो क्या है? उस व्हेन ही हैड वन, जब उसने मैच जीता या प्राइज जीता, मेडल जीता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि व्हेन हमें हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? रामा वाज प्लीज्ड। रामा खुश थी। रामा वाज प्लीज्ड। रामा खुश थी। क्या है? अब व्हेन हमें हटाना, तो व्हेन के लिए हम क्या कुछ और लगाना, तो कुछ और लगाने के हमें एक इंफिनिटी या कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ भी सोचो क्या लग सकता है, तो इसमें क्या लग सकता है? एट हैविंग वन ए प्राइज। एट हैविंग वन बी प्राइज। अर्थ के हिसाब से लगा दिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके। ठीक है। नंबर 12 हम यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस लेंगे, द सोल्जर्स वर सैड। द सोल्जर्स वर सैड। क्यों दुखी थे भाई सोल्जर्स? व्हेन दे फाउंड देयर कमांडर डेड। व्हेन they found their commander, मतलब जब उन्होंने कमांडर को मृत पाया तो क्या है? वो दुखी हुए, दुखी थे। तो क्या हो जाएगा? The soldiers were sad। ये हमें हटाना है, तो क्या हो जाएगा? The soldiers were sad। दुखी थे, तो क्या हो जाएगा? व्हेन हटाना तो क्या हो जाएगा? टू फाइंड देयर। टू ऐड कर दिए इंफिनिटिव, टू फाइंड देयर। टू फाइंड देयर कमांडर डेड। ये सिंपल सेंटेंस हमने बना दिया। नंबर 13 नंबर एग्जांपल देखिए। जैसे कहते हैं, ही कैन ड्रिंक एज मच ही लाइक्स। He can drink as much as he likes। ठीक है, जितना वो चाहता है वो पी सकता है। तो क्या हो जाएगा? एज मच एज में डालो तो ही कैन ड्रिंक टू हिज कंटेंट। ही कैन ड्रिंक टू हिज कंटेंट। वो अपनी प्यास के औकात के हिसाब से क्या है? पी सकता है। टू हिज कंटेंट मतलब कि अपनी प्यास और औकात से पी सकता है। अंडरस्टूड? इस तरह हम ये इसको लिख देंगे। नंबर 14 है, लास्ट एग्जांपल देखिए और बढ़िया एग्जांपल है। आई गो टू बेड व्हेन इट इज नाइट। आई गो टू बेड व्हेन इट इज नाइट। जब रात्रि होती है तो क्या मैं बिस्तर में जाता हूँ। तो क्या है? आई गो टू बेड एट नाइट, रात में जाता हूँ। आई गो टू बेड एट नाइट। बस ये क्वेश्चन लगा हमने इस सिंपल को, अर्थ वही। ठीक है, और हमने व्हेन को हटा दिया, सबऑर्डिनेट कंडीशन को। ठीक है, एरर क्लास को हटा दिया। अंडरस्टूड? कैसे हमने काम किया एरर क्लास हटाने में? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए और पूछिए। ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।